वेलकम स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन के कंसेप्ट में आज हम वीडियो में बात करेंगे कंजम्पशन के टू कंसेप्ट्स के बारे में। और वो जो दो कंसेप्ट्स है वो है फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि दोनों के बारे में बात करेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी। एवरेज यानी कि टोटल इनकम का जो रिलेशनशिप है टोटल कंजम्पशन के साथ, वो एक एवरेज फॉर्म में क्या है। एवरेज यानी कि पर्टिकुलर एक, अगर हम बात करें एक पर्सन की या फिर एक टोटल के बेसिस पे हम बात करें, एक सिंगल यूनिट की बात करें एक, तो वहाँ पे एक पर्सन की कितना कंजम्पशन है या एक इंडिविजुअल का कितना कंजम्पशन उसकी टोटल डिवाइड इनकम पे। तो टोटल इनकम को जब हम टोटल कंजम्पशन को हम टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं, टोटल कंजम्पशन का हम टोटल इनकम के साथ डिवाइडेशन करते हैं और उसका एक पार्ट निकालते हैं, तो इसको हम एवरेज कहते हैं। एवरेज यानी कि टोटल का एक प्रॉपरली एक पार्ट, जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू इनकम के नाम से जानते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंजम्पशन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, वो कैलकुलेट करा जाता है कंजम्पशन का इनकम में एक पार्ट या डिवाइड दे करके, दोनों के बीच में एक रेशियो निकाल करके कि हम टोटल कंजम्पशन का कितना रेशियो है टोटल इनकम पर, उसको हम एवरेज कहते हैं। इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है, C अपॉन वाई। C यानी कि कंजम्पशन एंड Y अपॉन यानी कि इनकम। जब हम C अपॉन वाई करते हैं तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कंजम्पशन दे रखा है, APC निकालेंगे, कंजम्पशन दे रखा है 140 और इनकम दे रखा है 150। तो क्या आया एवरेज? एवरेज आया 0.93। यहाँ पे APC जो निकाला है वो क्या आएगा, 140 अपॉन 150 इज इक्वल टू 0.93। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के अकॉर्डिंग कितना है, 0.93 है इस टू 1, 0.93 इस टू 1 है। तो APC क्या बताता है, APC रिलेशनशिप बताता है किसका, टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, C अपॉन वाई से, यानी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या बताता है, APC चेंज कैसे होगा, जैसे जैसे इनकम का लेवल चेंज होगा वैसे वैसे APC चेंज होगा। जैसे जैसे आप कंजम्पशन चेंज करेंगे, इनकम चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपका APC चेंज होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो APC हमने माना कि 140 था कंजम्पशन और इनकम 150 था, अब इनकम को ले लेता है 170 ले लेता है, तो इनकम अब डिवाइड होगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0.8 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले 140 अपॉन 150 कर रहे थे, इनकम कितना था 150, तो 0.93 आ रहा था, अब कितना है 0.8 है। तो यहाँ पे इनकम का लेवल चेंज होने के कारण यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज, इनकम का लेवल चेंज होने के कारण कंजम्पशन का जो रेशियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले 0.9 था और अब 0.8 है। तो ये रिलेशनशिप बताता है कि APC जो होगा वो कैसे कैसे चेंज होगा, चेंज इन वेरियस लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका APC भी चेंज होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो APC क्या, C अपॉन वाई है, कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप है, जो कि हम इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन को भी देखते हैं। और आपका जो APC होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो अलॉन्ग विथ चेंज इन इनकम अपने आप चेंज होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करी गई है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रिलेशनशिप है, एक रेशियो है, जो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है। चेंज इन
कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में चेंज और कंजम्पशन में चेंज कितना है वो MPC बताएगा। फॉर एग्जांपल चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम और डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंजम्पशन। तो डेल्टा वाई सपोज करते हैं 40 है, कंजम्पशन कितना, इनकम कितनी चेंज हुई, 40 चेंज हुई है, और कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है, 30 चेंज हुआ है, कंजम्पशन 30 चेंज हुआ है। तो अब MPC कैसे निकालेंगे, MPC हम MPC निकालेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो हम इसको डिवाइडेशन अगर करेंगे, अगर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्टी अपॉन 40 यही करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0. ये मान लो आप 0.75। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका है MPC कि आपने कितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन को कैलकुलेट करा है। तो बेसिकली हमने इस चीज़ में समझा कि MPC क्या होता है और APC क्या होता है, MPC और APC किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, उस चीज़ को हमने इस वीडियो में समझा। APC क्या होता है, टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का रिलेशनशिप, और बेसिकली अगर देखा जाए तो MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रिलेशनशिप कि कितना चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये MPC कहलाता है और ये APC कहलाता है जो कि हमने पढ़ा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि MPC और APC किस तरह कैलकुलेट करी जाती है। एक हम कॉलम ले रहे हैं यहाँ पे Y का, इनकम का, और एक कॉलम ले रहे हैं हम कंजम्पशन का, C का। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम सबसे पहले निकालेंगे APC और फिर देन हम निकालेंगे MPC। MPC जब हम निकालेंगे, सपोज करते हैं इनकम स्टार्टिंग में 0 है, फिर इनकम बाद में 100 हो गई, फिर इनकम 200 है, फिर इनकम 300 हो गई। अब कंजम्पशन कितना है, लेटेस्ट क्वेश्चन में कंजम्पशन देखो 100 जो दे रखा है कंजम्पशन, ये जो स्टार्टिंग में 0 इनकम पे, ये ऑटोनॉमस, हमने प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ा था कि ऑटोनॉमस क्या होता है। ऑटोनॉमस जो होता है वो कि कंजम्पशन जो कि इनकम 0 होने पर होता है, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। तो अभी इनकम कितनी है 0, लेकिन कंजम्पशन कितना है 100 है। अब इनकम 100 है, कंजम्पशन है 150, फिर इनकम 200 है तो कंजम्पशन 200। ये वाला जो पॉइंट है इनकम 200 और कंजम्पशन 200, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। और जब इनकम 300 है तो कंजम्पशन 250 है, यानी कि अब ब्रेक इन पॉइंट से ऊपर आ गए और सेविंग स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि जब दोनों बराबर होते हैं तो इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, और जब इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम तो सेविंग होती है, और इनकम कम और कंजम्पशन ज़्यादा तो डिस सेविंग होती है, यानी सेविंग नहीं रहती। अब हम सबसे पहले निकालेंगे APC। तो APC निकालने का जो हमने फॉर्मूला समझा, APC निकालने का फॉर्मूला क्या था, APC निकालने का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था C/Y, यानी कि हम जब कंजम्पशन का डिवाइड इनकम में करेंगे तो हम क्या आएगा, APC आएगा, ये हमने पढ़ा था। तो 100 डिवाइड बाय 0, यानी कि 100 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे।
100 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो आपका APC क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी आता है। उसके बाद APC निकालेंगे 150/100, यानी कि 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा APC आपका 1.5। एक बात और ध्यान देनी, APC की जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आती है, जबकि MPC की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच तक आती है। अब C कितना है, 200 है, और Y भी 200 है, तो डिवाइड करेंगे C/Y, तो 200 डिवाइड बाई 200, तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद 250/300, तो ये आएगा 0.83। तो ये आ गया आपका APC। ऐसे MPC निकालेंगे डेल्टा C/डेल्टा Y। शुरू में तो स्टार्टिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ पिछले से, और 50/100, तो ये हो गया 0.5। उसके बाद 50 और फिर 100 का, तो यहाँ पे फिर 0.5, और देन 50/100 फिर 0.5। तो ये MPC हमने इस तरीके से कैलकुलेट करा है। तो बेसिकली APC और MPC हमने निकाल लिया। MPC चेंज बताता है और APC रिलेशनशिप बताता है इनकम और कंजम्पशन का। तो इस तरीके से MPC और APC कैलकुलेट हुआ है। MPC कैसे निकाला, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कि पहले 100 था कंजम्पशन, 100 के बाद कितना कंजम्पशन हुआ, 150 हो गया, तो 0 से लेकर 100 से 150 कितना चेंज है, 50 का, और 50/0 से 100 कितना चेंज है, 100 का। तो 50/ हमने क्या करा, 100 करा स्टार्टिंग में, जब 50/100 का तो 0.5 है। ऐसे ही 150 से 200 फिर 0.5 का चेंज आया, वही 100 का चेंज इनकम में और 50 का चेंज कंजम्पशन में। तो इस तरीके से चेंज करते करते हमने ये देखा कि MPC की वैल्यू है वो 0.5 आ रही है। एक बात तो इससे पता चलता है कि MPC की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आएगी, के बीच में आएगी, और APC की वैल्यू 0 से लेके 1 से लेके कहाँ तक आएगी, APC की वैल्यू आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस वीडियो में हमने बात करा MPC और APC कंसेप्ट के बारे में, कि MPC क्या होता है, APC क्या होता है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा कि MPC APC कैसे कैलकुलेट करता है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। थैंक यू।